हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। देखते हैं मैथ का पहला सवाल। मैथ का पहला सवाल क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति और उसके पुत्र की औसत आयु 56 वर्ष है। 56 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात 11:5 है। पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। देखो, दो व्यक्ति हैं, पिता और पुत्र। पिता और पुत्र। पिता और पुत्र की आयु में कितने का अनुपात है? 11:5 है। 11:5 है। और इन दोनों की औसत आयु क्या है? इन दोनों की औसत आयु हमारे पास 56 वर्ष। कितने व्यक्ति हैं? यहाँ पर हैं 2 व्यक्ति। तो 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा? ये योगफल निकलेगा। हमारे हिसाब से योगफल कितना? 11 × 5। 11 प्लस के 5 कितना हुआ? 16। 16x बराबर कितना है? 56 मल्टीप्लाई। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे? हम यहाँ से निकालेंगे x। देखो x 8 से काटते हैं, 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56, 2 से ये बेटा 2 कैंसिल। x की वैल्यू यहाँ से क्या आई? हमारे पास x की वैल्यू अभी तो इसने क्या पूछा है, सॉरी x की वैल्यू आई यहाँ से 7। x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या निकल के आई? 7। इसने पूछा है पुत्र की आयु कितनी है, तो 7 पंजे 35। पुत्र की आयु कितनी वर्ष आ जाएगी हमारे पास? 35 वर्ष। 35 वर्ष किसकी आयु आ जाएगी? ये पुत्र की। इसका ये करेक्ट आंसर है। चलते हैं सेकंड सवाल की तरफ। सेकंड सवाल क्या बोल रहा है? किशोर का प्रदीप से धन का अनुपात 5:11 है और प्रदीप का संदीप से अनुपात 6:14 है। यदि किशोर के पास 570 रुपये हैं, संदीप के पास हैं धनराशि। देखो, सबसे पहले लिखेंगे हमारे पास के को किशोर मानते हैं और पी को मानते हैं प्रदीप, और आगे क्या है? एस का मतलब संदीप। सबसे पहले अनुपात दिया है किशोर का और हमारे पास प्रदीप का। किशोर का और प्रदीप का अनुपात कितना है? 5:11। 5:11। फिर हमारे पास अनुपात दिया है प्रदीप का और संदीप का। प्रदीप का और संदीप का अनुपात कितना है हमारे पास? तुम बोलोगे 6:14। अब देखो, यहाँ स्थान खाली, तो यहाँ रिपीटेशन करते हैं। यहाँ कितना हमारे पास? 11। यहाँ रिपीटेशन है, करते हैं 6। अब इन सब की हम मल्टीप्लाई करेंगे। पहले काट लेते हैं, 2 से काटेंगे, 2 से ये 2 बार, 2 से ये 3 बार, 2 से ये 3 बार और 2 से ये 7 बार। अब सब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो किशोर, प्रदीप और संदीप का अनुपात निकालते हैं। 5 की मल्टीप्लाई 3 में करते हैं तो 15 आता है। 3 की मल्टीप्लाई 11 में करते हैं तो 33 आता है। और 11 की संदीप में, 11 की मल्टीप्लाई 7 में करते हैं तो संदीप का आ जाता है। ये इनका अनुपात आया। अब इसने बोला क्या है? यदि किशोर के पास कितने रुपए हैं? 570। हमारे हिसाब से अनुपात में कितने हैं? ये है हमारे पास 15x। 15x की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 570। अब यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं। 5 से ये कितनी बार काटते हैं? 5 से 3 बार। 5 से ये कितनी बार कटेगा? 2 बार। अब 3 से काटेंगे, 3 से ये कितनी बार? 19 बार। 19 दूनी 38। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 19 दूनी 38। ये आ गई x की वैल्यू। इसने पूछा क्या है? इसने पूछा संदीप का। तो संदीप का हमारे पास कितना अनुपात है? 77। 77x है। देखो, 77 मल्टीप्लाई x कीजिए, क्या है हमारे पास? यहाँ पे है 38। 38 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे लिखते हैं 77 को? 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 38। अब देखो, 11 की मल्टीप्लाई करते हैं पहले 38 में, तो तुम बोलोगे 8, 8 3 11 का 1 और 4। 11 की मल्टीप्लाई करी हमने 38 में, तो कितना है हमारे पास? 418। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 की, तो हम बोलोगे 7 8 56 का 6 हासिल हुआ 5, 7 1 7 और 5 12 हासिल हुआ 1, 7 चौक 28 और 1 29, 2956 रुपये इसका क्या है? ये करेक्ट आंसर है। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? यदि ए और बी का अनुपात 2:3 और सी और डी का अनुपात 5:3b है तो 2c और 5d का मान क्या है? सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ ए, सी और डी का अनुपात लगाते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ कितनी है? 2 और सी की वैल्यू कितनी है? 3। रखते हैं हमारे पास, सॉरी, बी की वैल्यू। यहाँ निकालते हैं सी और डी का अनुपात। तुम बोलोगे क्या है? 5। ए की वैल्यू कितनी रखेंगे हम? ए की वैल्यू यहाँ पे हम रखेंगे 2 और बी की वैल्यू कितनी रखेंगे हम यहाँ पे? 3। 3 मल्टीप्लाई 3। यहाँ से सी और डी का अनुपात कितना हो जाएगा? तुम बोलो सी और डी का अनुपात हो जाएगा 10:9। इसने पूछा क्या है? इसने पूछा है 2c/5d। देखो, सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? सी की वैल्यू 10 है और डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 9। रखते हैं। तुम बोलोगे 2, सी की वैल्यू हमारे पास क्या है? 10/5। डी की वैल्यू क्या है हमारे पास? यहाँ पे 9। अब इसे छोटा कर लेते हैं। 5 से ये 1 बार, 5 से ये 2 बार, 2 दूनी 4, 4:9। 4:9 क्या है इसका? ये करेक्ट आंसर है। देखते हैं रीजनिंग का अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? 145, 100, 65 और 40 अगली संख्या हमें यहाँ ज्ञात करनी है। तो देखते हैं इनका डिफरेंस कितना हमारे पास। तुम बोलोगे 45।
फिर आगे देखते हैं आगे कितने का डिफरेंस है, आगे डिफरेंस हमारे पास 35 का। फिर देखते हैं आगे कितने का डिफरेंस है, आगे डिफरेंस हमारे पास 25 का। देखो पहले 45 का, फिर 35 का, फिर 25 का, अब की बार कितने का डिफरेंस आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 15 का। 15 यहाँ से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 25, 25 इसका करेक्ट आंसर। देखते हैं फिर अगला सवाल। अगला है 35 को इसने 15 लिखा है, 72 को क्या लिखा जाएगा। जब हम 5 की मल्टीप्लाई 3 में करते हैं तो कितना आता है 15। ऐसे ही हम 7 की मल्टीप्लाई जब 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 14। 14 इसका करेक्ट आंसर है। देखते हैं अगला सवाल। ए को यानी क्या लिखा हुआ हमारे पास ई, इतने इसने कितने प्लस करे हैं, इसने करे हैं 4 प्लस। एफ को यानी क्या लिखा हुआ हमारे पास जे, इसने में कितने प्लस करे हुए हैं, तुम बोलोगे 4। के को क्या लिखा हुआ, इसने लिखा हुआ ओ, इसमें भी कितने करें हमारे पास, तुम बोलोगे 4 प्लस। इसे हम सी में 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तुम बोलोगे जी आ जाएगा। जी में हम 7 प्लस करेंगे, 4 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा के। इसमें भी हम 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास एन आता है 14 पर। 14 में हम 4 करेंगे तो 14 4 18, 18 का मतलब क्या आ जाएगा आर। इसका ये करेक्ट आंसर है जी के आर। देखते हैं फिर अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, यदि ए को 1 के रूप में लिखा गया है, कैट को 24 लिखा गया है, तो मेंस को क्या लिखा जाएगा। देखो सी कितने पर आता है, सी आता है 3 पर। ए कितने पर आता है, ए आता है 1 पर। और टी कितने पर आता है 20 पर। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारे पास, तुम बोलोगे 24 हो जाता है। ऐसे एम कितने पर आता है, एम आता है हमारे पास 13 पर। ए कितने पर आता है 1 पर। आई कितने पर आता है 9 पर। ऐसे एन कितने पर आता है, एन आता है हमारे पास 14 पर। एस कितने पर आता है, एस आता है हमारे पास 19 पर। इन सबको जोड़ेंगे तो 13 और 10 कितना हुआ हमारे पास 23। 23 प्लस के 14 प्लस 19, इन्हें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ते हैं, ये बैठा हमारे पास 33। अब हमारे पास तुम बोलोगे 23 और प्लस के 33 कितना हो जाएगा 56। 56 इसका करेक्ट आंसर है। मैथ का अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, यदि 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 8 रुपये है, यदि वार्षिक ब्याज 4% हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। इसका एक फॉर्मूला होता है साधारण अंतर वाला। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बराबर होता है, तुम बोलोगे मूलधन इंटू दर बटे 100 की पावर 2 वर्ष मतलब समय। अब हमारे पास अंतर कितना दे रखा है इसने 8 रुपये। मूलधन हमें यहाँ निकालना है, मूलधन मानते हैं हम यहाँ पी। दर कितनी है हमारे पास, दर है हमारे पास तुम बोलोगे 4%, 4/100 की पावर 2। अब हम यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं, 4 से काटते हैं, 4 एकम 4 और 4 से ये कितनी बार कटेगा 25 बार। अब क्या है हमारे पास 8 बराबर है मूलधन इंटू 1 का वर्ग 1 इंटू 8, नीचे क्या आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई 25। अब क्या करेंगे 25 मल्टीप्लाई 25 करते हैं 8 में, तो यहाँ से निकालते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन। तो हम लोग 8 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25। देखो अब मल्टीप्लाई करते हैं, 25 अट्ठे कितने होते हैं हमारे पास, तुम बोलोगे 200। पी बराबर था 200 इंटू 25। तो बोलोगे 25 की मल्टीप्लाई 200 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 5000। तो 5000 इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं सेकंड सवाल की तरफ। सेकंड सवाल क्या है, 25 मजदूरों के औसत आयु 17 वर्ष है, यदि इसमें मालिक की आयु भी शामिल कर दी जाए तो औसत 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। मालिक की आयु ज्ञात कीजिए। देखो पहले हमारे पास कितने हैं 25 मजदूर हैं, 25 मजदूरों का औसत कितना है हमारे पास 17 वर्ष है। इसने बोला है एक मालिक आ गया, तो मालिक आने के बाद में मजदूर कितने हो गए 26। इनका औसत में कितने की वृद्धि होगी 1 की वृद्धि होगी। अब देखते हैं यहाँ कितने की वृद्धि हुई है 1 की वृद्धि हुई है ना। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो तुम बोलोगे 26 एकम 26 और प्लस के हम यहाँ 17 ऐड करेंगे। 26 और 17 जोड़ेंगे 7 और 6 13 का 3 हासिल 1 3 और 2 और 1 3 और 1 4। 43 वर्ष का कौन आ जाएगा 43 वर्ष का आ जाएगा मालिक। इसका ये करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 5 तथा 3 की पावर 3 और 5 की पावर 2 का HCF निकालते हैं। HCF का मतलब होता है कॉमन और कम वाली पावर। देखो 2 की पावर 3 है, इसमें है नहीं आएगा, तो यहाँ हमारे पास क्या है 3 की पावर 5 और यहाँ है 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 कम वाली पावर लेंगे, 3 की पावर 3, ये इसका क्या है ये HCF। इसका ये करेक्ट आंसर, ये इसका क्या है करेक्ट आंसर।